नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं VLOOKUP। VLOOKUP में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम VLOOKUP मैच का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं और उसका यूज हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने अपने लास्ट वीडियोस में दिए हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उसमें जो लास्ट के वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको VLOOKUP मैच के बारे में पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, आज हम सीखने वाले हैं VLOOKUP की लिमिटेशंस। हमने VLOOKUP से रिलेटेड सिंपल, एरे, कॉलम, मैच, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके उनको चेक कर सकते हैं अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं VLOOKUP की लिमिटेशंस, कि VLOOKUP के अंदर लिमिटेशन क्या है या उसकी कमियां क्या हैं, और उन कमियों को हम दूर भी करेंगे कि हम दूर कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्मूले या किस फंक्शन का यूज करके अपने आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि VLOOKUP के अंदर कमी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर रोल नंबर लिए हुए हैं, हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास ये मास्टर डेटा है। इस मास्टर डेटा में से मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सभी मैंने स्मॉल डेटा लिया है। मान के चलिए आपके पास में बहुत सारे लाखों की संख्या में रोल नंबर हैं और कलीग की डिटेल्स है। तो यहाँ पर उन कलीग के नेम आपको चाहिए। एक सेपरेट शीट आपके पास है जिसके अंदर से आप मास्टर फाइल में से आपको रोल नंबर लेकर के आपके पास आ गया है पर्सन, और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको नेम बता दें, सीरियल नंबर बता दें और टोटल मार्क्स बता दें इन इन कलीग्स के या इन इन स्टूडेंट्स के। तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे कि मैं VLOOKUP लगाऊंगा और VLOOKUP लगा के बता दूंगा। तो VLOOKUP नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, बताएं कोई? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रोल नंबर के लेफ्ट साइड में नेम और सीरियल नंबर दिए हुए हैं। टोटल तो आप बता सकते हैं क्योंकि वो राइट साइड में है, लेकिन रोल नंबर के लेफ्ट साइड में क्या है, नेम और सीरियल नंबर दिए हुए हैं। और VLOOKUP हमेशा लुकअप वैल्यू से कॉलम को सिलेक्ट करता है और उसके आगे का डेटा सिलेक्ट करता है, उसके पीछे का डेटा वो सिलेक्ट नहीं करता। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। और जहां से सिलेक्ट करते हैं उसको 1 मानते हैं, फिर 2 मानते हैं, फिर 3 मानते हैं। मीन्स ये VLOOKUP की फर्स्ट लिमिटेशन है कि VLOOKUP कहाँ चलता है। VLOOKUP वर्क करता है, VLOOKUP वर्क्स लेफ्ट टू राइट ओनली। वो राइट से लेफ्ट की डिटेल हमें फाइंड करके नहीं दे सकता। VLOOKUP वर्क्स लेफ्ट टू राइट ओनली। वो हमें ऐसा नहीं कर सकता कि हम उससे रोल नंबर ले दे दें और पीछे लेफ्ट साइड डिटेल पूछ लें। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। अगर आपको कोई पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP, सो यू कैन गिव हिम आंसर दैट की VLOOKUP only works left to right, it can't work right to left। सो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसके लिए देखेंगे रिवर्स VLOOKUP अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो रिवर्स VLOOKUP यानी VLOOKUP चूज की मदद से करेंगे। XLOOKUP से कर सकते हैं, इंडेक्स मैक्स से कर सकते हैं। तो वो सभी मेथड पॉसिबल जो हैं वो हम आपको अपनी सीरीज में आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। अभी हम इसकी दूसरी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डेटा सेट कुछ इस प्रकार से है, लेकिन इस टाइम ये हमारे पास एज्यूम कीजिए कि ये लाखों की संख्या में डेटा है हमारे पास, और एक अनदर शीट में हमारे पास एक पर्सन आया है जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम लेके आए हैं, और वो हमसे चाहते हैं कि हम उनके टोटल मार्क्स और उनका रोल नंबर उन्हें निकाल के अपने मास्टर डेटा में से दे दे। तो आप कहोगे कि ये टोटल और रोल नंबर जो है वो नेम के बाद लिखे हुए हैं, तो हम इसको VLOOKUP से निकाल के दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर रोल नंबर भी दे सकते हैं और टोटल मार्क्स भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू के बाद लिखे हुए हैं, मतलब नेम के बाद लिखे हुए हैं। तो हम इसको इससे निकाल के दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ पर देखिए नाम रिपीट है, मीन्स यहाँ पर नेम आ रहा है राम का 2 बार,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जिस डेटा में से आपको डेटा निकालना है, इसमें से मेरे को डेटा निकालना है। ये मेरा पूरा मास्टर डेटा है और इसमें जो नेम है वो राम 3 बार आ रहा है। ये देखिए 1 2 2 बार आ गया यहाँ पर, और एक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 11 नंबर पर। तो ये नाम 3 बार रिपीट हो रहा है और तीनों की डिटेल अलग अलग है, एक फर्स्ट क्लास में, एक सेकंड क्लास में और एक फोर्थ क्लास में। एक के मार्क्स कितने हैं टोटल की बात करें, 245, 407 और लास्ट वाले के 343। तो सबके टोटल मार्क्स अलग अलग हैं। तो अगर मैं यहाँ पर VLOOKUP लगाऊंगा तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर टोटल मार्क्स क्या ये दोनों आएंगे या क्या आएगा, 245, 407 आएगा या 343 आएगा, क्या यहाँ पर रिटर्न होगा मुझे? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके लिख के बता दीजिए, जब तक मैं आपको इस फॉर्मूले को VLOOKUP को लगा के यहाँ पर बता देता हूँ क्या आएगा। यहाँ पर सेम रिजल्ट आएगा, मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू होगी राम की वही रिटर्न होगी बाकी के दोनों में। जैसे आपने इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू से मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, पूरे डेटा को यहाँ लॉक कर लिया, कोमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए यहाँ पर ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सोचिए हाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 11,0, तो यहाँ 245 टू टाइम रिटर्न हो जाएगा। देखिए बाकी सबका सही आया है, सोहन एक बार था तो सोहन का भी डिटेल सही आई, रमन एक बार है, रमन की डिटेल आ गई। लेकिन यहाँ पर राम 2 बार था, तो दोनों राम के लिए इसने पहली जो लुकअप वैल्यू मैच हुई उसी को रिटर्न कर दिया, ये दूसरा वैल्यू इसने रिटर्न मेरे को नहीं किया। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लुकअप। सेम अगर आप रोल नंबर निकालेंगे किससे, नेम के बिहाफ में, 3 बार लॉक किया हमने इसको, करने के बाद यहाँ से हमने रोल नंबर ले लिया। तो देखिए रोल नंबर कौन से में लिखा है, 3 में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके कोमा 3 लिखेंगे। अब देखिए तो ये 1 देगा दोनों में, क्योंकि जो इसको पहला रोल नंबर मैच होगा राम के लिए वही ये दोनों में रिपीट करके हमें दे देगा। ये देखिए 1 आ रहा है जबकि 1 2 आना चाहिए। तो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP कि ये अगर लुकअप वैल्यू 1 से ज्यादा है हमारे रो डेटा में, जो ये लुकअप वैल्यू है वो 1 से ज्यादा टाइम रिपीट है, तो वो पहली वैल्यू जो मैच होगी उसी का रिजल्ट दोनों में रिपीट कर देता है, वो यूनिक वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मीन्स यहाँ पर 407 आना चाहिए था, और अगर थर्ड टाइम राम लिखूं, अगर देखो थर्ड टाइम यहाँ पे मैंने राम लिख दिया तो भी यहाँ पे 245 ही आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, 343 आना चाहिए था। मीन्स ये अब जो भी पहली वैल्यू का वैल्यू मैच होती है वही तीनों में रिपीट कर देगा, ये लुकअप वैल्यू यूनिक वैल्यू नहीं देता जो अनदर वैल्यू एग्जैक्ट मैच होती है। अगर लुकअप वैल्यू जो आप दे रहे हो वो रिपीटेड है कहीं टाइम आपके रो डेटा में, तो दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सेकंड हम यहाँ पर लिमिटेशन लिख देते हैं, रिटर्न सेम वैल्यू फॉर मल्टीपल लुकअप वैल्यूज, रिटर्न सेम वैल्यू फॉर मल्टीपल लुकअप वैल्यू। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हैं। तो ये दोनों ही जो है हमारी लिमिटेशन है VLOOKUP की, और इनका सोल्यूशन हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि आप कैसे इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हम एक फंक्शन, आपको कई वेज बताएंगे जिसकी मदद से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आपको जो तीनों वैल्यू वहां पर रिपीट हो रही हैं वो तीनों वैल्यू आपके पास रिटर्न में मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो लेफ्ट में आप फैच नहीं कर पा रहे डिटेल को, तो आप लेफ्ट में भी डिटेल्स फैच कर पाओगे। तो गाइज हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई फ्रेंड अगर एक्सेल सीखना चाहता है या कोई रिलेटिव एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से एक्सेल सीख पाए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।